ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी का व्रत हर महीने में किया जाता है ताकि व्रती के बुद्धि विवेक गणेश जी की कृपा से निर्मल बने रहें। भगवान गणेश जी की पूजा सही मायने में विवेक और सही निर्णय द्वारा भाग्य बदलने की शक्ति प्रदान करती है। भगवान गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं और इन्हें भाग्य विधाता भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो उसे गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख आदि अवस्था व्यक्ति के सही निर्णय पर ही निर्भर करती है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार स्वामी देवचंद्र हैं। चतुर्थी तिथि पर बुद्धिदाता श्री गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रदेव को अर्घ देकर मानसिक ताप को जोड़कर शुभ मुहूर्त पूर्ण किया जाता है। व्यवहारिक नजरिए से सारे कुल में संकट तथा असफलता के पीछे व्यक्ति की बुद्धि ही होती है। मन का संतुलन ही विचारों को नकारात्मक दिशा देकर कारण दुख का कारण बनता है। यही कारण है कि मानसिक अशांति और मन की चंचलता को बस में करने के लिए संकष्टी गणेश चतुर्थी हो या विनायक चतुर्थी हो, इस पर्व पर भगवान गणेश के साथ साथ चंद्र देवता की उपासना का महत्व बताया गया है। और संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं या भक्त उपवास रखकर व्रत की कथा भी पढ़ते और सुनते हैं, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा रहता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, भगवान गणेश जी की सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए आप सभी को भी सच्चे मन से आज की इस कथा का पूर्ण रसपान करना चाहिए। कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार 16 मई दिन शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा और इस दिन चंद्रोदय रात 10:29 पर होगा। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान गणेश जी को प्रणाम करके संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का रसपान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता गजानन, आप सूर्य के समान तेजस्वी, विशाल स्वरूपधारी और करुणामयी हैं। कृपया हमारी इस कथा में अपने मंगल में उपस्थिति प्रदान करें और इसे निर्विघ्न रूप से पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। हम अल्पबुद्धि साधक हैं। हमारे शब्दों, उच्चारण, भाव या भावनाओं में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। गणपति हमारे मन, वचन और कर्म की सभी भूलों को क्षमा करें। हमें सत्य, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रखें। आपकी कृपा से ही यह कार्य सफल हो सकता है। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक नामक गणेश जी को भक्ति पूर्वक पूजना चाहिए। इस दिन घी निर्मित पदार्थ अथवा हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं इस इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण रात्रि चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे पूर्णकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्ठात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किस प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है
और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत रखने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक देवज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए इस मधुर भाषी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान मांग लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा।